जापान में जैसे कि मशहूर है दुनिया में कि जापान एक तो बहुत पुरानी कंट्री है और जापान में जो ओल्ड मैन वुमेन वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मैं बात करूंगा ओल्ड वुमेन और मैन के बारे में कि जापान में बूढ़े क्यों ज़्यादा हैं और जवान क्यों कम हैं और कितनी तादाद अभी बढ़ गई है बूढ़ों की, तो ये बात करूंगा। और जो जापान न्यूज़ ने, जो जापान का जो सेहत का महकमा है, उन्होंने जो रिपोर्ट इस वक्त शाया की है वो आपसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जापान में बूढ़े इसलिए ज़्यादा हैं कि यहाँ की जो खुराक है वो एक तो सादा खुराक है, वेजिटेबल पे ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ करते हैं और सी फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर लाइट खुराक खाते हैं और इसके साथ साथ काम काम बहुत ज़्यादा करते हैं। कायद आज़म का फरमान है काम काम और सिर्फ काम। तो ये जापान में जो भी फॉरनर हो या जापानीज जो सब काम बहुत करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेहत अच्छी रहती है। आप मेरा चेहरा भी देख सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले ये बहुत भारी था और अभी माशाल्लाह बहुत मैं कमज़ोर महसूस नज़र आता हूँ, पर अभी मेरी सेहत, मेरा कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ बेहतर है क्योंकि मैंने अपनी खुराक और काम पे ज़्यादा तवज्जो दी है। काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, हफ्ता इतवार को भी मैं रेस्ट नहीं करता, कोई ना कोई अपने आप को बिज़ी रखता हूँ। तो ये वजह भी है। और दूसरा, यहाँ पे बूढ़े इसलिए ज़्यादा हैं कि ये लोग शादी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नई नस्ल जो है ना, औलाद का पैदा होना वो नहीं है यहाँ पे। और पुराने लोग ज़्यादा हैं, नई नस्ल आगे नहीं आ रही। तो चलते हैं, मैं आपको जो रिपोर्ट है वो सुनाता हूँ। अगर आपको वो रिपोर्ट अच्छी लगे तो इस पे लाइक, शेयर, कमेंट और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो रिपोर्ट आई है, रवां साल जापान में 100 साल या ज़्यादा उम्र के अफराद की तादाद 92,000 से तजावज़ कर गई है। ये जापान की सबसे ज़्यादा जो है ना तादाद है अभी, जो मुसलसल 53 साल से रिकॉर्ड बुलंद तादाद है। यानी कि 53 ईयर, 53 साल में इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं थे जितने इस साल 2023 में तादाद बढ़ गई है। वजारत सेहत और बहबूद का कहना है कि जुमे तक कुल 92,139 अफराद की ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1,613 से ज़्यादा है। यानी कि 1970 के बाद से ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त से 310 अफराद की उम्र 100 साल या इससे ज़्यादा थी। 1970 में सिर्फ 310 लोग थे पूरे जापान में जिनकी 100 सालों से उम्र ज़्यादा थी। इस साल ख्वातीन की तादाद 81,590 के करीब है। यानी कि 589 लेडीज़ की, वुमेन की जो तादाद बढ़ी है इस साल 2023 में 88.5% है, जबकि 100 साल या ज़्यादा उम्र के मर्दों की तादाद 10,550 है। यानी कि जो मर्द हजरात हैं उनकी उम्र ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा बूढ़े मर्द हैं, औरतें कम हैं। पर ये बात आपको बताता चलूँ, जापान में जो डेथ है वो पहले मर्द की होती है फिर औरत की होती है, क्योंकि वो ज़्यादा काम बेचारा करता है। सबसे मामूर खातून ओसाका प्रीफेक्चर की 116 साल रिहायशी तात्सुमी फूसा है। सबसे मामूर मर्द 111 साल का है, उसका नाम है सोनोबे की साबोरो, जो चिबा प्रीफेक्चर में रहता है, जो चिबा कैन में रहता है, बूढ़ा आदमी। इलाके के लिहाज से शिमाए प्रीफेक्चर, शिमाए कैन जो है वहाँ पे 100 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद का तनासब 155 अफराद फी 1 लाख अफराद के साथ है। सबसे ज़्यादा है। ये प्रीफेक्चर मुसलसल 11वें साल सर फहरिस्त रहा है। यानी कि ये जो शिमाए है, शिमाए कैन, इसमें 11 साल से जो मर्दों के बूढ़ों की तादाद ज़्यादा उम्र वाले हैं वो 155 अफराद, यानी 11 साल से ये फर्स्ट नंबर पे चलते आ रहा है। शिमाने के बाद कोची और तोतोरी प्रीफेक्चर आते हैं। बैरून मुल्क मुकीम जापानी शहरियों और जापान के मुस्तकिल रिहायशी गैर मुल्की शहरी शामिल किए जाने पर मार्च के अख्ताम तक
मजीद 47,107 अफराद 100 साल के हो जाएंगे। यानी कि जैसे मैंने ऊपर बयान किया कि 92,000 से तजावज़ कर गए हैं, तो ये इस महीने के आखिर में ये 47,000 मजीद 47,107 अफराद मजीद 100 साल से ऊपर हो जाएंगे, ये और बढ़ जाएंगे। फिर वजारत ऐसे तमाम अफराद को गिफ्ट देने का सोच रही है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं जापान में, हुकूमत जापान ये सोच रही है कि उन लोगों को उनके घरों में गिफ्ट भेजा जाए जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जापान में जिन लोगों की 60 साल या 70 साल या ऐसे उम्र जिनकी ज़्यादा है, उनका जो ट्रेन का टिकट है मेरे इल्म के मुताबिक या कम है या 30% लेते हैं, इस तरह का जो है ना कम है। आम नॉर्मल इंसान या जो कम उम्र अफराद हैं उनसे बूढ़े लोगों का टिकट कम है, या जो 70 साल से ऊपर है उनका मेरे ख्याल बिल्कुल फ्री है। इस तरह का कोई सिस्टम है, क्योंकि मैंने तो 12-13 साल में कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। शुरू के दिनों में करता था, उसके बाद नहीं किया, तो मुझे भी उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। पर जो बूढ़े अफराद हैं उनकी जापान में बहुत सारी सहूलतें हैं, उन्हें हुकूमत जापान सहूलतें देती है। और फिर जापान में घरों में बूढ़ों को देखभाल देखना जो है ना बहुत मुश्किल है, औलादें इनकी नहीं होती, ये अकेले होते हैं। तो फिर ये जो ओल्ड हाउस हैं, यानी कि जिनमें बूढ़ी औरतें और बूढ़े आदमी जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बाकायदा नर्स, डॉक्टर, आया और सारा निज़ाम है, यानी कि घर वाला माहौल होता है। वहाँ पे खाना पीना, मेडिसिन, चेकअप, हर चीज़ होती है। और वो महंगे भी हैं और सस्ते वाले भी हैं। तो जो जापानीज़ लोग हैं, हर आदमी की, मेरी भी नेनकिन यानी पेंशन है, जब 60 साल से या 65 एज से ऊपर हो जाएं तो वो पेंशन फिर मिलती है। तो उन पैसों से आप खाना पीना अपना कर सकते हैं और ओल्ड हाउस में भी आप रह सकते हैं वो पैसे दे के। तो जिन लोगों ने अभी तक ये शिकाई होकेन और नेनकिन पेंशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट की, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो फॉरनर हैं वो फ़ौरन ये शुरू कर दें। ये आपको अभी तो महसूस होगी पैसे देने जमा कराने, पर ये बुढ़ापे में काम आती है। अगर आप अभी नहीं करेंगे, फिर बुढ़ापे में आप हाथ फैलाएंगे, मस्जिदों में जाके चंदे करेंगे, तो उस हाथ फैलाने से इस वक्त आप ये अकड़ से फिरते हैं और फिर बुढ़ापे में हाथ फैलाने से उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो इसलिए अभी से थोड़े थोड़े अपनी पॉकेट मनी से, अपनी तनख्वाह में से, अपने बिजनेस में से शिकाई होकर भरें, अपनी नेनकिन भरें, ताकि कल आपको बुढ़ापे में हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आपकी औलाद भी आपसे मुंह फेर लेती है तो आपको जापान गवर्नमेंट से इतने पैसे मिलेंगे कि आपका महीने का गुजारा हो जाया करेगा। तो अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।